जब लोग आपको बुलाते हैं गुरुजी, बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने देखे, इंटरव्यूज़ मैंने देखे, तो कोशिश ये करते हैं कुछ वायरल निकलवा लें या कुछ ऐसा बोलें, आपको भड़काने की बड़ी कोशिश होती है, क्योंकि आप बहुत अलग अंदाज में, चुटीले अंदाज में अपनी कथाओं में भी जवाब देते हैं लोगों को। तो वो जो मुस्कुराहट है, जो मैं अभी देख भी रही हूँ, वो मुस्कुराहट कैसे बरकरार रखते हैं? क्योंकि लोग तो नित नए सवाल लेकर आते हैं और ऐसे ऐसे सवाल लेकर आते हैं जिसमें आपको कभी हंसी आ जाती है, कभी आप छेड़ देते हैं। देखो, हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए। हम जो भी करते हैं ना, वो प्रसन्नता के लिए करते हैं। इसलिए हर सिचुएशन, हर परिस्थितियां, देखो परिस्थितियां तो आएंगी और जाएंगी। हमने समुद्र मंथन पढ़ा है ना कि पहले तो विष ही निकलेगा, इसलिए घबराने का नहीं। यदि आज विष है तो कल अमृत भी है। यदि दुनिया आज आपको नकारती है तो कल आपको स्वीकार भी करेगी। बस सब्र रखिएगा, अपने आप को बनाए रखिएगा, स्माइल बनाए रखिएगा, प्रसन्नता बनाए रखिएगा। ये दुनिया, ये प्रकृति परिवर्तनशील है। कई बार जो लोग आपको पसंद नहीं करते वही लोग आपको पसंद करने लग जाते हैं। ये एक समय है, समय सब कुछ भुला देता है। समय एक नई दिशा प्रदान कर देता है। बस समय का इंतजार करना चाहिए और हर समय हैप्पी रहना ही चाहिए। मेरा मान्यता है, आप कमाते हैं किसके लिए? इतने सारे लोग बैठे हैं, आप पैसा कमाते हैं, सारे लोग किसके लिए कमाते हैं? केवल प्रसन्नता के लिए। बड़ी गाड़ी हो किसके लिए? प्रसन्नता। बड़ा घर हो किसके लिए? प्रसन्नता। अच्छी पत्नी हो, अच्छा पति हो, किसके लिए? प्रसन्नता। हम अच्छे कपड़े पहने किसके लिए? हर चीज के पीछे है केवल आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी। तो खुशी ही जब मायने रखती है तो क्यों ना खुशी ही रह जाए, क्योंकि उस खुशी में कोई पैसे तो खर्च होने नहीं है। इसलिए अपनी होठों पे सदा मुस्कान बना के रखनी ही चाहिए, सदा हैप्पी रहना चाहिए। और यही अंदाज लोगों को आपका पसंद भी खूब आता है और इसीलिए आप वायरल बाबा भी कहे जाते हैं। देखिए, रिसर्च करके मुझे पता चला महाराज जी आपके बारे में कि आपने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। आपने शुरुआत से ही, बचपन में ही आपका इंक्लिनेशन था अध्यात्म की तरफ। आप ट्रक कंडक्टर भी रहे हैं, ये भी मुझे पता चला। किसको किसको पता है कि महाराज जी ट्रक कंडक्टर भी रहे हैं यहाँ पर? पता है, एक दो लोगों को पता है। देखिए, लेकिन आज सबको हम रिपब्लिक भारत के मंच से बता रहे हैं कि आध्यात्म का रास्ता इतना आसान नहीं होता है। महाराज जी बताएंगे कैसे ये सफ़र तय किया, क्या झुकाव शुरू से था तो धीरे धीरे करके संघर्ष करके यहाँ तक आए? बचपन में हमारी शुरुआत हुई, जब हम होश संभाले तो हम सबसे पहले भिक्षा मांगने जाया करते थे गांव में जी। और गांव में जाकर के सबसे हम भिक्षा मांग करके लाया करते थे। तो भिक्षा मांगने से शुरुआत हुई। जब भिक्षा मांग कर लाते तो वही प्रसाद माँ बना करके और दिया करती थी। तो शुरुआत जीवन की हुई भिक्षा मांगने से, और उसके बाद भाव यही था कि समाज की सेवा करें। और आज भगवान की कृपा से वृंदावन में गौरी गोपाल रसोई चलती है, जहाँ नित्य प्रति 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं पर डे, निःशुल्क। 290 वृद्ध माताएं रहती हैं और 150 विद्यार्थी गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं। ये सारी सेवाएं भगवान ने ये जिम्मेदारी दी और वो जिम्मेदारी पूरी करने की शक्ति वही दे रहे हैं। तो शुरुआत भीख मांगने से हुई। सदा नीति और नियत सही थी और नीति और नियत सही है तो भगवान ने उसका फल ये दिया कि सेवा से जोड़ दिया। सेवा से आपने, क्योंकि गौरी गोपाल आश्रम का आपने जिक्र किया है, उससे जुड़ा भी मेरा एक सवाल है आपसे। आजकल देखते हैं रिश्तों में मोह भंग बहुत आसानी से हो जाता है। माता से मोह भंग, जिसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया। इतनी सारी माताएं आपके यहाँ रहती हैं, आप उनके बेटे बन के उनकी सेवा करते हैं, बच्चों के लिए तमाम चीज़ें करना। रिश्तों में बहुत खोखलापन आ गया, कुछ समय चलते हैं और छूट जाते हैं। ऐसे मोह भंग होने के लिए मतलब कहीं ना कहीं भागती दौड़ती ज़िंदगी क्या आप इसके लिए जिम्मेदार बनाते हैं, और क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को? देखो, मोह भंग नहीं हुआ है लोगों का, लोग अज्ञान की तरफ बढ़ गए हैं। लोग गलत दिशा की तरफ चले गए हैं। आज खाओ पियो मौज करो की भावनाएं मन में समा चुकी हैं। आजकल लोग केवल विलासी हो चुके हैं, उन्हें अपने धर्म से मतलब नहीं। आजकल एक स्त्री अपने पति के होते हुए भी पराये पुरुष को देख रही है, एक पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए भी पराई स्त्री को देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर वासनाएं इतनी ज़्यादा हैं और उसकी वासनाओं ने उसे अधर्मी बना दिया है। रावण को अधर्मी किसने बना दिया? रावण तो बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन रावण के विषयों ने, उसके वासनाओं ने उसे अधर्मी बना दिया जी। उसी तरह आजकल का समाज जो है ना, वासनाएं इतनी ज़्यादा उसके भीतर समा चुकी हैं, चाहे वो स्त्रियां हों कुछ, चाहे वो पुरुष हों कुछ।
और उस वासना के चक्कर में वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं पराई औरत के चक्कर में, अपने पति को धोखा दे रही हैं पराए पुरुष के चक्कर में। इससे क्या हो रहा है कि उनका धर्म भी भ्रष्ट हो रहा है और रिश्ते तो खराब हो ही रहे हैं। इसलिए जीवन में धर्म की बहुत आवश्यकता है। धर्म क्या है? धर्म की व्यवस्था है। यदि इन सबके भीतर धर्म आ जाए तो फिर ये भटकें क्यों? कोई परेशान ना हो, पुलिस की, सेना की कहीं जरूरत ना पड़े। यदि व्यक्ति धर्म से चलने लग जाए, सारे प्रत्येक देश के, मैं अपने धर्म से चलता हूँ, मुझे यहाँ 1 करोड़ रुपए पड़े मिल जाएं तो मैं उसकी तरफ देखूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा नहीं है। यदि ये धर्म है, यदि आप सब ये मान लो कि किसी का पैसा पड़ा है, हमें क्या करना, ये हमारा नहीं है, हमारी मेहनत का जो 10 रुपए है वो हमारा। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर यदि ये धर्म आ जाए, मैं आपको, धर्म कहता है कि आप मेरी बहन हैं, धर्म कहता है कि ये उम्र में बड़ी हैं तो मेरी माँ है, धर्म कहता है कि उम्र में छोटी है तो बेटी है। यदि ये धर्म हर व्यक्ति के भीतर प्रवेश कर जाए, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, तो बताइए फिर कहाँ बलात्कार होंगे, कहाँ सेना की, कहाँ और जेलों की आवश्यकता ना पड़ेगी। धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जो बांध देगा आपको, जो हर क्राइम खत्म कर देगा, शून्य कर देगा। ना चोरी होगी, ना बलात्कार होंगे, ना झूठ होगा, ना छल होगा, ना रिश्ते टूटेंगे। इसलिए धर्म, आजकल के लोगों ने धर्म को नकार दिया है, इसलिए परेशान है। धर्म को मानना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, तभी बेहतरी आएगी। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं धर्म के बिना जीवन संभव ही नहीं, धर्म के बिना कोई रह ही नहीं सकता। अच्छा, यंग जनरेशन में गुरुदेव बहुत फेमस हैं और बहुत ज़्यादा देखे सुने जाते हैं, और सबसे ज़्यादा फेमस गुरुओं में आप ही का नाम आता है, पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का। पहले एक बार तालियां बजा दीजिए। लेकिन एक चीज़ है कि पहले जो धर्म गुरु होते थे, देखो, हिंदू और मुस्लिम कभी भाई भाई नहीं हो सकते। भाई भाई कौन हो सकता है? हम गाय को माता मानते हैं, तो जो लोग गाय को माता मानते हैं वो हमारे भाई हो सकते हैं। हम गाय को माता, गंगा को माता मानते हैं, जो गंगा को माता मानते हैं वो भाई भाई हो सकते हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों भाई भाई हैं, एक पिता की संतान हैं, क्योंकि हम चारों गाय को माता मानते हैं और गंगा को माता मानते हैं। हम सब प्रयाग में डुबकियां लगाते हैं, बड़ी श्रद्धा से जो प्रयाग में डुबकी लगाएं वो भाई हैं। और यदि हम इसे विस्तार करते हैं तो भाई कौन है वो समझने की बहुत ज़रूरत है। आपने बहुत उत्तम सवाल किया है। भाई कौन है? हम 4 भाई हैं। कौन कौन से? हम सनातनी हिंदू, दूसरा हमारा भाई है सिख जी, तीसरे हमारे भाई हैं जैन, और चौथे हमारे भाई हैं बौद्ध। क्योंकि इन चारों की विचारधारा कहीं कहीं पर मिलती जुलती दिखाई पड़ती है। कुछ कुछ क्षेत्र में अपनी अपनी पर्सनल विचारधाराएं हैं, बात ठीक है, पर हम 4 भाई हैं तो ये हैं। हम गाय को माता कहते हैं, आप गाय को मार कर खा जाते हैं, हम आपको भाई कैसे कह दें? इसलिए आप हमारे भाई बनने के योग्य नहीं हैं। यदि आप कहते हैं कि हाँ, आज से हम भी गाय को माता कहते हैं, आज से हम भी गंगा को माता कहते हैं, आज से हम भी भारत को माता कहते हैं, तब हम आपको गले लगाकर अपना भाई कहने को तैयार हैं। तो बड़ी बात कही है महाराज जी ने, तालियों के साथ इस बात का स्वागत भी कीजिए। महाराज जी, एक चीज़ और हो रही है, सनातन बोर्ड का जिक्र पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं, और अभी एक बैठक भी होने वाली है महाकुंभ में। क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया कि वाकई सनातन बोर्ड हो? क्योंकि हमारी बात कहने के लिए शायद उतनी मुखरता से सब अगर एकजुट होकर कहेंगे, कहा जाता है एकता में दम है, तो ये सनातन बोर्ड हमें उस एकता का मंच देगी।